तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम आपको परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनाने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बीच में कथा छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, महात्म्य व कथा पूछे। कृष्ण भगवान ने कहा, हे नृप श्रेष्ठ, इसे वामन एकादशी कहते हैं, क्योंकि राक्षस राज बलि को भगवान विष्णु ने वामन ब्राह्मण बनकर अपदस्थ किया था। इसी रूप में इस एकादशी को विष्णु भगवान की पूजा और रात्रि विधि विधान से संपन्न करने से त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा संपन्न होती है। इस व्रत के करने से अनेक यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस कथा के श्रवण मात्र से नीच पापियों का भी उद्धार होता है। इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि 4 मास के अपने शयन काल में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर करवट बदलते हैं। एकादशी का व्रत 25 सितंबर 2023 को सुबह 7:55 से प्रारंभ होकर 26 सितंबर मंगलवार को सुबह शाम 5 बजे समापन होगा। ऐसे में द्वादशी युक्त एकादशी 26 तारीख को संयोग बन रहा है, तो 26 तारीख को व्रत करना चाहिए। इसी व्रत पारण का समय 26 सितंबर को 1:25 से 3:39 तक और 27 सितंबर को 6:12 से 8:36 तक व्रत किए, उस हिसाब से पारण का तिथि नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, 25 सितंबर 2023 को परिवर्तनी एकादशी है। इस एकादशी का नाम वामन एकादशी भी कहा गया है। ये व्रत अमंगल को दूर करता है और घर परिवार के लोगों में खुशियां बढ़ाता है। वामन एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति कई जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है और वैकुंठ लोक को जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार 4 माह तक श्रीहरि का शयनकाल चलता है और परिवर्तनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु निद्रा अवस्था में करवट लेते हैं। कहते हैं इस दिन एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से व्यक्ति का जीवन भी दुख से सुख की ओर करवट लेता है। आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा का विधान है। भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कथा के अनुसार त्रेता युग में दैत्यराज बलि भगवान विष्णु का परम भक्त था। असुरों के राजा बलि ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया था और स्वर्ग अपने कब्जे में ले लिया था। समस्त देवी देवता उनके अत्याचारों से मुक्ति के लिए विष्णु जी के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने देवताओं को बलि के डर से छुटकारा दिलाने का आश्वासन दिया और राजा बलि के समक्ष वामन का रूप धरकर पहुंच गए। राजा बलि दान पुण्य करता रहता था। जब विष्णु जी ने बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी तो उसने वामन देव को भूमि देने का वचन दिया। वामन देव ने अपना विकराल रूप धारण कर एक पग स्वर्ग नाप लिया, दूसरे पग से धरती और तीसरे कदम से के लिए जब कोई जगह नहीं बची तो राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया और बोले कि तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दें। वामन देव राजा बलि की भक्ति और वचनबद्धता से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन देव ने फलस्वरूप राजा बलि को पाताल लोक दे दिया। बलि ने विष्णु जी से कहा कि वह उनके साथ पाताल लोक में चलकर उन्हें उनकी सेवा का मौका दें। विष्णु जी ने कहा कि वह साल में 4 माह पाताल लोक में उनके यहाँ निवास करें। इसके बाद वामन देव ने जैसे ही तीसरा पग बलि के सिर पर रखा तो वो पाताल लोक चला गया। कहते हैं कि इस व्रत को करने से दुर्भाग्य दूर रहता है। परिवर्तनी एकादशी की व्रत की पूजा विधि क्या होती है, चलिए जानते हैं। इस दिन हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। अगर आपके पास पंचामृत उपलब्ध हो तो पंचामृत से उनका अभिषेक करें। बस विष्णु भगवान को पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें।
इस दिन अगर संभव हो तो व्रत भी रखें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि इसके बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए, इससे दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन अधिक से अधिक भगवान का ध्यान करना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। और जैसा कि पता है कि पीला रंग भगवान को अत्यंत प्रिय है, तो पीले वस्त्र धारण करें, पीले कपड़ों का दान करें। विष्णु भगवान की पूजा करने के बाद पैर पर दक्षिणा रखकर विष्णु भगवान को भोग लगाना चाहिए। एक डलिया में रखकर 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी दही, 1 कटोरी शरबत, तांबे का जल, बड़ा लोटा, कुछ चांदी रखकर 1 माला गौमुखी, लाठी, खड़ाऊँ, कमंडल, सीता, आसन, छाता व फल दक्षिणा में देना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से समस्त पाप नष्ट होकर अनंत फल की प्राप्ति होती है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।